हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, स्टोक थ्योरम। तो क्या भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोक थ्योरम को। यानी जो हमारा स्टोक थ्योरम है ये मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारा मैथ का सिलेबस है। ये हमारे M2 में आपने स्टोक थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। किस लिए पढ़ा होगा कि लाइन इंटीग्रल को आपको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो या सरफेस इंटीग्रल को आपको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, स्टोक थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखिए, दिस थ्योरम इनेबल्स अस टू कन्वर्ट अ सरफेस इंटीग्रल इनटू अ लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जब भी आपको कोई सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, तो आप किसका यूज करोगे, गॉस थ्योरम का यूज करोगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया होता है, कैसे करते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया होता है, एक मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे करके दिया होगा 2x² + 5x + 7z, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का पहले क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, कर्ल निकाल देंगे। कर्ल निकालने आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, हमने आपको कर्ल निकालना पिछले वीडियो में बताया था। जब आप इस इस वेक्टर का कर्ल निकाल लोगे तो क्या करोगे, इसको दो बार इंटीग्रेशन कर देना है। इसको क्या करना है, आपको उस सरफेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उसको सरफेस इंटीग्रल कर देना है, दो बार इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर उसके बाद इसी ए फंक्शन का आपको क्या कर देना है, एक बार क्लोज इंटीग्रल कर देना है। क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल, मतलब लाइन इंटीग्रल कर देना है। तो आपको क्या निकल के सामने आ जाएगा, दोनों वैल्यू आपको इक्वल आके मिलेगा। मतलब आपने इसको क्या करा, इस फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में आपको लाइन इंटीग्रल करना है और इसको पहले आपको कर्ल निकालना है। तो जब आप ये कर्ल निकालोगे ना, जितना वैल्यू कर्ल का आएगा और कर्ल का जब आप दो बार इंटीग्रेशन करोगे तो जो आपको वैल्यू आएगा वही वैल्यू इधर इसका भी आएगा। तो मतलब अगर हमें लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है किसमें, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है लाइन इंटीग्रल में, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोक थ्योरम का यूज करते हैं। और इन दोनों से वैल्यू क्या आती है, हमारी सेम आती है। तो आपको ये समझ में आया कि अपना ये स्टोक थ्योरम क्या है। तो बस एक ही चीज याद रखना है इसमें कि स्टोक थ्योरम क्या है भैया। कोई आपसे पूछेगा तो बता देना है कि बस भैया देखो, सरफेस इंटीग्रल है उसको कन्वर्ट करना है लाइन इंटीग्रल में, या लाइन इंटीग्रल है उसको कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रल में, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टोक थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, तो उस जो वेक्टर दिया होगा उस वेक्टर का सबसे पहले कर्ल निकालते हैं। वो जो कर्ल होगा वो किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। और जब आप यहाँ से लाइन इंटीग्रल निकालो वो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। यही हमारा मैथमेटिकली स्टोक थ्योरम कहता है। ठीक, यानी इसी चीज को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पर बताया है। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स दैट, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। मतलब ये वेक्टर दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, इस वेक्टर फील्ड ए का क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। एंड टेकन ओवर अ सरफेस, उस सरफेस पे हमें क्या कर देना है, उसको जो सरफेस पे हमने क्या निकाला, इसका क्या निकाला है, इसका कर्ल निकाला है, वो कर्ल क्या हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, उसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। उस वेक्टर फील्ड ए के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है अराउंड द बाउंड्री सी, बाउंड्री लाइन सी, जो बाउंड्री लाइन सी है उसके इक्वल होगा ऑफ द सरफेस, उस सरफेस के। मतलब लाइन इंटीग्रल भी और अपना क्या है, सरफेस इंटीग्रल भी, दोनों इसमें क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हमें बस क्या करना है, स्टोक थ्योरम को बताना है भाई कि स्टोक थ्योरम क्या होता है। हमने बता दिया, लाइन इंटीग्रल को ये कन्वर्ट करता है किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल में। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बता देंगे और मन होगा तो एक एग्जाम्पल इसका हम बढ़िया से नीचे ठोक देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं भी मार्क्स जाने की मतलब मार्क्स कटने की संभावना नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली इसका स्टेटमेंट लिखना है, इसके मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, और ये जो मैथमेटिकल फार्मूला क्या कह रहा है उसको इसे स्टेटमेंट में बता देना है। उसके बाद इसके नीचे एक एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर देना है। एग्जाम्पल कहाँ से सॉल्व करोगे, आपने M2 में बहुत अच्छे तरीके से क्या करा होगा, स्टोक थ्योरम के क्वेश्चंस किए होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके M2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके
एक एग्जाम्पल उठा के इसमें डाल सकते हो। वैसे भी आपको नहीं पता हो तो कोई अपना वेक्टर ले लेंगे, उस वेक्टर का कर्ल निकाल लेंगे और उसको डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल से स्टोक्स थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका काम है कि आपको M2 से उठा के इसमें एक एग्जाम्पल नीचे रख देना है। समझ में आया? आई होप आपको ये स्टोक्स थ्योरम समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्यों इसको यूज करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।